दोस्तों अब हम लोग एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने शॉर्ट स्ट्रेडल देखा था, वैसे लॉन्ग स्ट्रेडल को भी देख लेते हैं। स्ट्रेडल में क्या था कि हमने एटीएम को की पुट और कॉल दोनों बेची थी। वैसे ही सेम में क्या होगा कि हम अब दोनों की पुट और कॉल को खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन ये किस सिचुएशन में होगा, मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों क्या है कि जब आपको ये पता हो कि एक मूव आने वाला है, लेकिन ये नहीं आपको जानकारी है कि ये मंदी की साइड आएगा या तेजी की साइड आएगा। जैसे सपोज आप करिए कि बजट आने वाला है। अब ये नहीं हमको पता है कि बजट वाला दिन कैसा होगा, बजट में जो भी चीज़ें बोली जाएंगी वो मार्केट को कैसा लगेगा, लोगों का सेंटीमेंट क्या होगा। हो सकता है उस दिन बहुत अच्छी तेजी हो जाए और हो सकता है उस दिन बहुत ज़्यादा जो है मंदी हो जाए। आप बजट का पिछले कई सेशन का देखिएगा, कई साल की जो कैंडल लगा के देखिएगा डेट के हिसाब से 1 फरवरी का, वो हमेशा 12:30 के बाद एक तरफ को भगा है, वो चाहे तेजी की साइड हो या नीचे जो है क्या नाम है मंदी की साइड हो, पुट की साइड हो। तो वैसे ही है, या कहीं पे वार चल रहा है और आपको पता है कि कोई हाई लेवल मीटिंग हो रही है, दो देशों के बीच में बातचीत चल रही है। हो सकता है कि ये वार जो है क्या नाम है अब यहाँ से खत्म हो जाए, तो आपको नहीं पता है कि खत्म होगा या नहीं होगा। हो सकता है वार बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा हो जाए कि विवाद और बढ़ जाए और वार और बढ़ जाए, तो हो सकता है पुट साइड भी मार्केट आ जाए और हो सकता है कॉल साइड भी जाए। या आपने देखा दोस्तों कि इंट्राडे में सुबह से मार्केट एक ही रेंज में 100 से 200 पॉइंट के अंदर जो भी रेंज एक बन गई है, बहुत छोटी सी रेंज में घूम रहा है। तो वैसा तो है नहीं कि पूरा इसी में जो है क्या नाम है दिन बीत जाएगा या कल भी वही हाल हो जाएगा। मान लीजिए कल आपने देखा था पूरा दिन इसी में रहा था, तो आज सेकंड डे है, तो अब मार्केट जो है उसी बीच में कहीं फ्लैट ओपन हो गया, तो आपको पता है कि अब कितने दिन, अब तो ऑप्शन बायर का भी दिन आना है। ऑप्शन सेलर ने पैसा कमा लिया साइड वेज करके, जो हमने स्ट्रेटेजी बताई थी इस ट्रायंगल और स्ट्रेडल से। अब ऑप्शन बायर भी तो पैसा कमाएगा। मार्केट ऐसे ही काम करता है, एक बार बायर को मिलेगा मौका, एक बार सेलर को मिलेगा मौका, तो इसी तरह कुछ चलता है मार्केट। तो आपको उम्मीद है कि ये किस साइड जाएगा ये नहीं पक्का है, एक साइड जाएगा ये पता है। तो इस तरह से हमको कुछ उम्मीद पे एक तरह से हम ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है दोस्तों। लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल फंडामेंटल, कुछ ना कुछ आपको उसके पीछे का बुनियाद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रोज इस चीज़ को करेंगे। कोई ना कोई इवेंट, कोई मार्केट के कोई कंडीशन साइडवेज होना, कुछ ना कुछ, या आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो उस पर देख रहे हैं कि एट द मनी पे ही जो एटीएम का है वो कॉल और पुट साइड दोनों बराबर जो है वो ओपन इंटरेस्ट खड़े हो रहे हैं, दोनों की लड़ाई चल रही है, पुट भी शॉर्ट हो रही है, कॉल भी शॉर्ट हो रही है। तब आपने खरीद लिया कि अब जिस साइड भी लोगों का ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होगा उस साइड हम जो है क्या नाम है पैसा बना लेंगे। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने जो है क्या नाम है कोई एक रेंज, आपकी एटीएम चल रहा है 18,000 मान लेते हैं उस समय, ठीक है। एटीएम पे ही काम करेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस पे दोनों को बाई करना है और सेम एक्सपायरी की बाई करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्या करेंगे, मान लीजिए एटीएम ये आपका चल रहा है, एटीएम ठीक है 18,000। अब इसकी एक पुट, ये कॉल सी, और इसकी एक पी, दोनों को बाई कर लेंगे। अब मान लीजिए सपोज उस समय दोस्तों ये वाली कॉल आपकी 20 रुपए की दोनों पड़ जाती है। बस एक अंदाजा हम लोग बता रहे हैं कि 20 रुपए की कॉल और पुट सी पड़ जाती है और पी 20-20 रुपए की पड़ जाती है। अब क्या होगा दोस्तों, अब मान लीजिए ये जो 20 रुपए वाली है, अब हमारा ये क्या डायरेक्शन क्या रहा कि कॉल के साइड बस्ट हुआ, ये जो है क्या नाम है, और ये कॉल बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। अब क्या है कि ये जो एट द मनी है उसका डेल्टा आपने देखा था कि 0.5 होता है। अब इसका डेल्टा दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेल्टा बढ़ेगा और ये जैसे इन द मनी होगी या डीप इन द मनी होगी, इसका डेल्टा 1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 वाला ऑप्शन हो सकता है आपका 2 गुना हो जाए, हो सकता है 3 गुना हो जाए। डेल्टा जैसे बढ़ जाएगा, अगर आप मान लीजिए आप सही हो गए एट द मनी से और आपकी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली गई, तो 100 पॉइंट का मतलब आपने अगर डेल्टा ये जाके जब आधे से जो है क्या नाम है बढ़ेगा कुछ देर तक, तो 0.6, 0.7, 0.8 होगा। फिर जब 1 हो जाएगा इन द मनी आते आते और इन द मनी के बाद ये कॉल भागना शुरू करेगी, तो ये हो सकता है 3 गुना 4 गुना हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका हो सकता है कि 70 रुपए 80 रुपए ये आपको दे सकती है। मान लीजिए सपोज 80 दे देती है, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, कुछ पता नहीं कितने रुपए हो गए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो 20 रुपए था वो आपका लगभग जीरो हो जाएगा, क्योंकि उधर जो है क्या नाम है पुट साइड ये ओटीएम होती जाएगी, जो है जैसे मार्केट वो मूव करता चला जाएगा कॉल के साइड, तो ये 20 रुपए इसमें से आप माइनस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस कर, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 60 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 रुपए का जो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ ये स्ट्रेटेजी दोस्तों काम करती है। और इसको जो है डायरेक्शन जब आपको नहीं मालूम हो और ये पता हो कंफर्म कि एक तरफ का मुंह आना है, ऐसे मत खेल के बैठ जाइएगा कि रोज ही एक तरफ दोनों खरीद लिया और फिर उम्मीद में बैठे हैं कि जो है एक तरफ तो जाएगा ही जाएगा। इस तरह आप करेंगे तो 90% आप लॉस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जिस दिन आपको उम्मीद है या आपको कोई न्यूज़ है या आपने कहीं चार्ट पे देख रखा है, ओपन इंटरेस्ट चेक कर रखा है, तो भी ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करिएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से तो कुछ और स्ट्रेटेजी भी हम लोग आगे